हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। हाँ, तो सही पढ़ा आपने कि बंद नहीं होंगे अब प्राथमिक विद्यालय। कि जिन-जिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, तो वो प्राथमिक विद्यालय अब बंद नहीं होंगे क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही जल्द प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाल कर उन स्कूलों को शिक्षक देने वाला है। तो जैसा कि आप एक खबर पढ़ ही रहे हैं कि बंद नहीं होगा बच्चों स्कूल, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो। पर ये खबर जानने से पहले हम थोड़ी-सी और पिछली बैक खबरों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप बहुत दिनों से देख ही रहे हैं कि ये कुछ न्यूज़ हैं जो वायरल हो रही हैं। इसमें लिखा है कि एक शिक्षक के बूते पढ़ रहे बच्चों का कल से क्या होगा, कि रामनगर के रामपुर विद्यालय में लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षक हो रहे हैं सेवानिवृत्त। और कुछ न्यूज़ भी हैं जैसे कि रामनगर में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा, स्कूल में शिक्षक तो दूर पानी भी नहीं दे पाए, गूल का दूषित पानी पीने को मजबूर हुए बच्चे। रामपुर के प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं की पढ़ाई हुई बंद। 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट थी। चंपावत रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक विद्यालयों में सबसे कम शिक्षक हैं और बच्चे भी हैं। तो इन सब खबरों को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने उठाया और आज जो कि रामनगर का प्राथमिक विद्यालय था जहाँ पर जो शिक्षक थे सेवानिवृत्त हो गए थे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं था। वहाँ पर एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जा रही थी, परंतु जो वहाँ के ग्रामीण थे और छात्र थे वो एक स्थायी शिक्षक की मांग कर रहे थे और इसी खबर को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भी दिखाया। तो जिसके कारण वहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसने रामनगर के रामपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की तैनाती की है। अब जानते हैं इस खबर को विस्तार में थोड़ा, इसमें क्या लिखा है। देखो लिखा है इसमें कि बंद नहीं होगा बच्चों स्कूल, खूब पढ़ो और खूब पढ़ो। रामनगर के रामपुर प्राथमिक विद्यालय में हुई शिक्षक की तैनाती। पूर्व शिक्षक के सेवानिवृत्त होते ही ठप हो गई थी बच्चों की पढ़ाई। हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था बच्चों की प्रभावित पढ़ाई होने का मामला। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। रामनगर संवाददाता, रामनगर के दूरस्थ गांव रामपुर के प्राथमिक विद्यालय में स्थायी शिक्षक की तैनाती कर दी गई है। इससे यहां स्कूल के संचालन पर बन रहा संकट भी खत्म हो गया है। अब बच्चे यहां पढ़ाई कर सकेंगे। बीते 29 मार्च को रामपुर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मोहन चंद्र जोशी सेवानिवृत्त हो गए थे। तब से ही स्कूली बच्चों के सामने शिक्षा को लेकर संकट खड़ा हो गया था। हालांकि शिक्षा विभाग अस्थायी शिक्षक की तैनाती कर व्यवस्थाएं चला रहा था, लेकिन गांव के लोग इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तालाबंदी के साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया। बच्चों की इस समस्या को आपके प्रिय अखबार हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया और अभियान के रूप में खबरें प्रकाशित की, जिनका संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने यहां स्थायी शिक्षक की तैनाती कर दी है। रविवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने बताया कि खबरों का संज्ञान लेकर बीओ हवलदार प्रसाद को शिक्षक की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए थे। बताया कि बीओ ने सुशील कुमार पुत्र भोजराज बाजपुर महेशपुरा जिला यूएस नगर की तत्काल तैनाती करा दी है। शिक्षक को सोमवार से नियमित प्राथमिक विद्यालय में सेवाएं देने को कहा गया है। बीते शनिवार को ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रामपुर गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण राम सिंह कुंदन दीप ने बताया कि अब गांव के लोग पानी के लिए संघर्ष करेंगे। आगे लिखा है कि आज से बच्चों को पढ़ाएंगे स्थायी शिक्षक। कि इस स्कूल में आज से ही जो स्थायी शिक्षक की नियुक्ति हुई है वो आज से ही पढ़ाएंगे। अभिभावक संघ के अध्यक्ष महेश चंद्र ने बताया कि स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की सूचना पाते ही गांव में खुशी का माहौल है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। बताया कि 43 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। स्थायी शिक्षक की तैनाती नहीं होने से 20 बच्चे ही स्कूल जा रहे थे। अब सोमवार से 100% बच्चे स्कूल जाएंगे। बाकी आगे देखते हैं। हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से स्कूली बच्चों की समस्या मेरे पास आ रही थी। मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्थायी शिक्षक की तैनाती करने को कहा था। अब शिक्षक की व्यवस्था कर ली गई है। पेयजल की समस्या का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। दीवान सिंह बिष्ट रामनगर विधायक, यानी कि जो रामनगर के विधायक हैं, जब इन तक ये बात पहुंची कि यहाँ पर इस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो इन्होंने तुरंत ही शिक्षक की तैनाती को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी थी। बाकी देखिए, आप लोगों ने एक खबर और देखी होगी कि 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो जिस प्रकार से हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने एक खबर को निकाला था कि रामनगर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं है, वहाँ पर बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। अगर इसी तरह से जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो इन 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है इस न्यूज़ को फैलाते हैं और एक एक विद्यालय की स्थिति को जानते हैं, और जहाँ जहाँ पर ये विद्यालय हैं वहाँ के जो ग्रामीण हैं सेम इसी तरह से अगर वो भी प्रदर्शन करते हैं, तो जल्द ही जो शिक्षा विभाग है नई भर्ती के माध्यम से उन विद्यालयों को भी नए प्राथमिक शिक्षक दे सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है।
अगर आपके यहाँ भी कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो क्या आप भी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।